वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IAZ सॉल्यूशंस। आज जो वीडियो है वो BEVA 181 सब्जेक्ट कोड पे है, जिसका सब्जेक्ट टाइटल है पर्यावरण अध्ययन। आज इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे जिस पे ये वीडियो है और ये MCQs हैं। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट पुस्तक में धारणीय सतत विकास को सबसे पहले औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है, फर्स्ट है साइलेंट स्प्रिंग, द लिमिट्स टू ग्रोथ, ओवर कॉमन फ्यूचर या एजेंडा 21। इसका सही आंसर है द लिमिट्स टू ग्रोथ। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए स्तर धारणीय विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? गरीबी की समाप्ति, भूख की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, पर्यटन और यात्रा। इसका सही उत्तर है पर्यटन और यात्रा। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिवर्तित पर्यावरण का उदाहरण है? कृत्रिम झील, फलोद्यान, फसल के खेत या बांध। इसका सही है बांध। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसमें वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं? मृदा निर्माण, जल संरक्षण, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन या जलवायु का संतुलन। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व के कौन से क्षेत्र में 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं? फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सिक्स्थ है, निम्नलिखित में वनों में से किनमें अधिकतम छत्राग्नि होती है? सघन वन, कांटेदार वन, सवाना वन या अल्पाइन वन। इसका सही उत्तर है सघन वन। प्रश्न 7, अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदायों को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदायों में से कम आर्थिक लाभ मिलते हैं। यह वाक्य निम्नलिखित में से कौन सी असमानता को व्यक्त करता है? आर्थिक असमता, सामाजिक असमता, कार्यविधिक असमता या भौगोलिक असमता। इसका सही उत्तर है कार्यविधिक असमता। 8, निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है? फर्स्ट, शहरी समुदाय, सेकंड, जनजातीय समुदाय, पारंपरिक कृषि समाज और फिर सबसे लास्ट वाला है पशुचारण समुदाय। इसका सही आंसर है शहरी समुदाय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रकृति को माँ के रूप में और जिसे संबिध नहीं किया जा सकता है मानता है? पहला है यूरोपियन मत, दूसरा भारतीय मत, तीसरा विनियटिक मत या चौथा है उत्तरी अमेरिकी मत। सही आंसर है भारतीय मत। फिर इसके बाद है जल चक्र को संचालित करता है वैश्विक कार्बन चक्र, सेकंड है सूर्य, थर्ड है वायुमंडल, फोर्थ है हाइड्रोजन। इनमें से सही आंसर है सूर्य। प्रश्न 11, रसायन संश्लेषी जीवाणु है भक्षपोषी, मृतपोषी, स्वपोषी या परपोषी? इसका सही आंसर है स्वपोषी। प्रश्न 12, औसत समुद्र स्तर के ऊपर डैश मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता है? 6000, 7000, 8000 या 9000? इसका सही आंसर है 7000। प्रश्न 13, पारिस्थितिक
तंत्र में जीवों का अपघटन डैश के द्वारा होता है। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? भक्षपोषी, विघटक, प्राथमिक भक्षक या द्वितीयक भक्षक? इसका सही आंसर है विघटक। प्रश्न 14, 10,000 BC और लगभग 1800 AD के बीच जनसंख्या में वृद्धि डैश के साथ मेल खाती है? 4 इसमें ऑप्शन है। कृषि में वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, बड़े स्तर पर आप्रवासन या मृत्यु दर में कमी? इसका सही आंसर है कृषि में वृद्धि। 15, 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में आधे से अधिक जनसंख्या के आधे से अधिक जनसंख्या के मारे जाने का कारण था। फर्स्ट है बुबोनिक प्लेग, सेकंड है मलेरिया, थर्ड है द ग्रेट फायर महानाग, फोर्थ है द ग्रेट अर्थक्वेक यानी महान भूकंप। सही आंसर है बुबोनिक प्लेग। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? फर्स्ट है हीमोफीलिया, सेकंड है दात्र कोशिका अर्कता, या फिर मलेरिया, या फिर थैलेसीमिया? इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया। प्रश्न 17, पर्यावरणीय प्रभाव के प्रकारों का उनसे संबंधित वर्ग से मिलान कीजिए। अब इसमें यहाँ पे हमें मिलान करना है। पर्यावरणिक प्रभाव जो है वो दे रखे हैं जहर, शोर, भीड़ भाड़, एलर्जन। इस साइड जो वर्ग दिए हैं वो है जहर, समाज विज्ञान संबंधी, जीव विज्ञान संबंधी या रासायनिक। 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ए और फोर्थ, यानी जहर जो है वो रासायनिक। बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट मतलब शोर, रव, जहर। सी का सेकंड है, भीड़ भाड़ का समाज विज्ञान संबंधी है। डी का है थर्ड, यानी एलर्जन का जीव विज्ञान संबंधी। ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर है उसके बाद प्रश्न 18, शंकुधारी वृक्ष वनों में मंदा क्या है? 4 है इसमें। खनिज पोषकों में भरपूर होती है, अम्लीय तथा खनिज की कमी होने वाली होती है, क्षारीय तथा खनिज की कमी वाली होती है, या मध्य रूप में क्षारीय तथा खनिज पोषकों से भरपूर होती है? इसका सही आंसर है अम्लीय तथा खनिज की कमी वाली होती है। फिर है प्रश्न 19, ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधों के तने और पत्तियों से संलग्न रहते हैं उन्हें कहते हैं? फर्स्ट है पटलक, सेकंड है पलवक, थर्ड है प्रीपादप, फोर्थ है तरणक। सही इसका उत्तर जो है वो है प्रीपादप। प्रश्न 20, महासागर के जिस मंडल में तापमान, प्रकाश, लवणता तथा आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं वह है? फर्स्ट इसका ऑप्शन जो है वेलांचली मंडल, सेकंड है वेला पर्वती मंडल, थर्ड है नितलस्थ क्षेत्र, फोर्थ है नेरिटांचली मंडल। इसका सही आंसर है वेलांचली मंडल। अगला क्वेश्चन है, ज्वार नदमुख एक संकर्ण क्षेत्र होता है जो डैश प्रतिनिधित्व करता है? फर्स्ट है लवणीय जल के बड़े क्षेत्र का, बड़ी संख्या में जीवों का, बड़े क्षेत्र की अत्यधिक उत्पादकता का, या बेजोड़ अद्वितीय पारिस्थितिकीय लक्षणों तथा जीवीय समुदायों का? सही आंसर है बेजोड़ पारिस्थितिकीय लक्षणों तथा जीवीय समुदायों का। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन वन कटाई का प्रमुख कारण है? पहला है वन में आग, दूसरा है बांधों का निर्माण, तीसरा है स्थानांतरण कृषि, चौथा है खनन।
सही उत्तर है इसका स्थानांतरण कृषि। प्रश्न 23, यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति के ह्रास का आदर्श उदाहरण है? पहला है आवास निवास, दूसरा है कीटनाशकों द्वारा विषाक्तता, तीसरा है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, चौथा है खाद्य के लिए चयनात्मक विनाश। सही आंसर है आवास विनाश। प्रश्न 24, मछली एवं चावल की फसलों की अत्यधिक हानि करने वाला खरपतवार है? जलकुंभी, कांग्रेस खरपतवार, गोल्डन एप्पल स्नेल या मैस्किट? सही आंसर है जलकुंभी। प्रश्न 25, कृत्रिम वीर्यसेचन डैश के संरक्षण के लिए उपयोगी रहा है? पहला है सांपों, दूसरा छिपकलियों, तीसरा हाथियों, चौथा है बतखों। सही आंसर है बतखों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? बड़ी संख्या में प्रजातियां, प्रचुर मात्रा में स्थानिक प्रजातियां, निरंतर खतरे में प्रजातियां या बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां? सही आंसर है निरंतर खतरे में प्रजातियां। 27, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? फर्स्ट सुंदरवन, सेकंड है पश्चिमी घाट, थर्ड है पूर्वी घाट या गंगा के मैदान? उत्तर है पश्चिमी घाट। 28, भारत में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? चाय, सागौन, आम या गेहूं? सही उत्तर है आम। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल की अधिकतम प्रतिशत उपलब्धि होती है? फर्स्ट नदी, सेकंड झील, थर्ड वायुमंडलीय जल, फोर्थ है भौम जल? सही उत्तर है भौम जल। प्रश्न 30, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में से किस एक में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? फर्स्ट है मैंग्रोव, सेकंड है मरुभूमि, थर्ड है प्रवाल भित्तियां, फोर्थ है अल्पाइन घास के मैदान? तो इसका सही उत्तर है प्रवाल भित्तियां। 31, पृथ्वी पर पाया जाने वाला कितना जल हम सबके लिए सहजता से आसानी से उपलब्ध है? 0.5%, 1%, 2% या 3%? इसका सही उत्तर है 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मृदा जिसमें कार्बनिक तत्वों की कमी होती है और जिसकी उर्वरता कम होती है वह है लाल मृदा, दोमटी गठन तथा शुष्क संयोजन वाली मृदा, मरुस्थलीय क्षेत्र का मृदा या हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा? सही उत्तर है मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? फर्स्ट है बांध बनाना, सेकंड है कुल, थर्ड है घास पात से ढकना, फोर्थ है मृदा की आर्द्रता का संरक्षण? इसका सही आंसर है बांध बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को पहचानिए। फर्स्ट है जैव मात्रा, भूतापीय, पवन या परमाणु ऊर्जा? सही आंसर है परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बायोमास गैसीफायर रूपांतरित करता है? एक है ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में, या फिर है गैसीय ईंधन को ठोस ईंधन में, थर्ड है द्रव ईंधन को गैसीय ईंधन में और फोर्थ है गैसीय ईंधन को द्रव ईंधन में? इसका सही आंसर है ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में। 36, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है जल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? सही आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, जैव भौतिक धारण क्षमता
वह डैश जनसंख्या है जिसे प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए स्तर पर ग्रह के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। न्यूनतम, अधिकतम, संपूर्ण या फिर आधी। सही आंसर है अधिकतम। फिर उसके बाद आता है 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है मीथेन, थर्ड है ओजोन, फोर्थ है क्लोरीन। सही आंसर है ओजोन। 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है? फर्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन, सेकंड है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, थर्ड है क्योटो प्रोटोकॉल, फोर्थ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर आते हैं प्रश्न 40 पे। वायुमंडल के निम्नलिखित किस परास में ओजोन परत उपस्थित होती है? फर्स्ट है 0 से लेकर 10 किलोमीटर, सेकंड है 15 से लेकर 50 किलोमीटर, थर्ड है 60 से लेकर 70 किलोमीटर और फोर्थ है 65 से लेकर 90 किलोमीटर। तो इसका सही जो आंसर है वो है 15 से लेके 50 किलोमीटर तक। उसके बाद 41 क्वेश्चन है, वर्षा का पीएच निम्नलिखित 4 स्थानों क, ख, ग, घ पर मापा गया है। किस स्थान पर अम्ल निक्षेपण हुआ? आंसर है क का है 5.5, ख का है 6.2, ग का है 6.5 और घ का है 6.9। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5.5 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी है? पहला है सल्फर ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न 43। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राणी अत्यधिक सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है? पहला है ऊंट, दूसरा है बगीचा छिपकली, तीसरा है रात्रिचर रोडेंट या चौथा है सांप। इसका जो सही उत्तर है वो है रात्रिचर रोडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के अनिश्चित गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण है? पहला है कृषि क्षेत्रों में होने वाला अपवाह, दूसरा है बिजली घरों से उत्सर्जन, तीसरा है उद्योगों में अपशिष्ट जल का बहिर्स्राव या चौथा है नगर निगमों के अपशिष्ट जल को नदी में छोड़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है नगर निगमों के अपशिष्ट जल को नदी में छोड़ना। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? 1974 में, 1986 में, 1981 या फिर 1987? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1981। अगला प्रश्न, UNFCCC का मुख्य उद्देश्य किस में संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन क्षयकारी पदार्थ, जैविक विविधता या फिर रासायनिक और संकटदायी अपशिष्ट? तो इसका सही जो आंसर है वो है ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? पहला है प्रक्रिया में परिवर्तन, दूसरा है अपशिष्ट सांद्रण, तीसरा है अपशिष्ट पृथक्करण, चौथा है लैंडफिल निस्तारण। सही आंसर है इसका लैंडफिल निस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जिसका है अस्पतालों के विषाक्त अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? पहली है भस्मीकरण,
दूसरी है समुद्र में क्षेपण, तीसरी है लैंडफिल स्थान, चौथी है पुनर्चक्रण। सही आंसर है इसका लैंडफिल स्थान। प्रश्न 49, जल स्रोतों में जीवों की उपस्थिति के आकलन के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है? MPN, DO, TDS या COD? इसका सही आंसर है MPN। प्रश्न 50, NBA की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है? वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? इसका सही आंसर है जैव विविधता अधिनियम। सो ये सभी थे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको इन सब से हेल्प मिली होगी। और किसी का कोई डाउट है या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे हमारे व्हाट्सएप से हम प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ पे हमको मैसेज सेंड कर सकते हैं। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 8901233910। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।